हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ सीटेट के लिए, जो कि पर्यावरण टॉपिक से है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस सेशन को पूरा अटेंड करिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही आते हैं। तो आपसे उम्मीद मैं करता हूँ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बढ़ेंगे आगे हम। तो चलिए, पहला प्रश्न है, दिया गया है, निम्न में से वो कौन सा ज्वर है जो कपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से किस बीमारी का इलाज किया जाता है दोस्तों, ये पूछा है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मलेरिया। मलेरिया का इलाज जो है सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। ये है सिनकोना पेड़ की छाल जो इमेज में आपको दिख रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी जिस डांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो यात्रा किस राज्य में किए थे महात्मा गांधी जी ने, और दांडी जो है किस राज्य में पड़ता है, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात। गुजरात में दांडी है और महात्मा गांधी ने यहीं पर नमक आंदोलन किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। कुडुक, तो ये दोस्तों झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है कुडुक। अगला प्रश्न है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि क्या है। तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। तो इसलिए मधुमक्खी का सबसे अच्छी अवधि माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो इसका उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो प्रश्न है, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो का निर्माण किया था। तो वेलक्रो दोस्तों आपने देखा होगा बैग वगैरह में कहीं चिपकाने के लिए जो दिया गया होता है इस तरह से, उसी को वेलक्रो कहता है। तो कौन से वैज्ञानिक ने इस वेलक्रो का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, यानी कि बनाया था, आविष्कार किया था। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज मेस्ट्रेल। कौन सा? जॉर्ज मेस्ट्रेल। ये सही उत्तर होंगे, जॉर्ज मेस्ट्रेल ने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। तो एल्युमिनियम की खान दोस्तों उड़ीसा में है। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा एल्युमिनियम की खान। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर कि 8 बिंदुओं पर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते। तो इनके लिए ब्रेल लिपि कारगर होता है। इसमें 6 बिंदुओं पर आधारित होती है इस तरह से। तो इसका सही उत्तर होगा 6 बिंदुओं पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया गया है, हमारे देश में एक स्थान से जिसे ठंड रेगिस्तान कहते हैं, वह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। तो सबसे पहले रेगिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान जहाँ पर बारिश नहीं होती है वहाँ रेगिस्तान, उसे रेगिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान दो प्रकार की, जहाँ पर गर्मी अधिक होगी वहाँ तो सूखा रेगिस्तान होगा, लेकिन जहाँ बर्फ पड़ेगा वहाँ पर दोस्तों क्या होगा? ठंड रेगिस्तान कहलाएगा वो। तो आपसे पूछा गया है ठंडा रेगिस्तान कौन सा है। तो ठंडा रेगिस्तान दोस्तों शिलांग ऑप्शन दिया गया है मेघालय में, या दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों लेह लद्दाख। तो सही उत्तर होगा आपका लेह लद्दाख। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, पारंपरिक तरीके से जल संग्रह के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। तो किसमें जल का हम संग्रह करते थे प्राचीन समय में, पहले के समय, बहुत प्राचीन नहीं फिर भी पहले के समय में, जब अल-बुरूनी आया था भारत में तो उसने जिक्र किया था इसका। तो ऑप्शन दिया गया है ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल और हैंडपंप। तो दोस्तों सही उत्तर होगा बावड़ी का। ये बावड़ी पहले राजस्थान में उपयोग में ली जाती थी। इसमें
जल को संग्रह किया जाता था। तो अगर आपने ईवीएस का कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसमें इसका जिक्र किया गया है बावड़ी का, तो ये राजस्थान में होता है, इसको भी ध्यान देना है आपको। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई है। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र। उन राज्यों के कलाकार को संग्रह किया है, कि मतलब जो भी उस राज्य के कला हैं उसको उसने संग्रह करते हुए चली है। हरप्रीत के संग्रह के नीचे दिए गए विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों कौन कौन से उसके द्वारा उस राज्य में कौन कौन से चुने जाएंगे? तो उसका सही उत्तर होगा डी यानी कि 4, फुलकारी दोस्तों वो पंजाब से संग्रह करेगी। और मधुबनी जो चित्रकला होती है वो बिहार की प्रसिद्ध है, तो बिहार से मधुबनी को संग्रह करेगी। और बरली को दोस्तों वो महाराष्ट्र से संग्रह करेगी। तो सही उत्तर होगा आपका फुलकारी, मधुबनी और बरली। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे उसके लिए? एक कोई जो आपदा बालक है वो विस्थापित होकर आया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकेंगे। धैर्यवान, अब उसके भविष्य पर आप ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे धैर्यवान होकर, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अगला ऑप्शन दिया गया है, केवल विस्थापित शिक्षार्थियों को एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। तो शिक्षा नीति यह कहती है पेडागोजी में कि विद्यार्थियों को अलग नहीं करना है, सबको साथ लेकर चलना है, सारे विद्यार्थियों को। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो प्रोत्साहित किस तरह से करेंगे ये तो क्लियर नहीं दिया गया है, किस तरह से आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, केवल प्रोत्साहित से नहीं काम चलने वाला है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन 4 में दिया गया है, अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे। उस बालक की मदद करेंगे और अन्य शिक्षार्थियों के साथ मदद करेंगे बातचीत में, और उन्हें अपनी कहानियों को भी साझा करेंगे। तो ये उत्तर सही होगा, क्योंकि उसमें बालक एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे की जो है भाव विचार को समझेंगे, तो इस तरह से बालक में भावना आएगी अपनत्व की। तो ये इस तरह से ये ऑप्शन ये सही कहलाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, भारत का कौन कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। आपको बता दें भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है, 28 और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत ही जल्द। धन्यवाद।